ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने पीले गमछे की राजनीति से एक पहचान बनाई थी और कहा था पीला गमछा डालकर आप थाने चले जाइए, सुनवाई हो जाएगी। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। ना सिर्फ उनके कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं बल्कि उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर पर भी एफआईआर हो चुकी है। क्या उत्तर प्रदेश में पीले गमछे की धमक, क्या पीले गमछे का प्रभाव खत्म हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। ओम प्रकाश राजभर का वही पीला गमछा जिसे वो सत्ता का सिंबल बताते थे, बयान भी दिया था कि पीला गमछा डालो और पुलिस थाने वाले आपको सलाम करेंगे। लेकिन अब पीला गमछा डाले ओपी राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर पर ही रेलवे ने एफआईआर करवा दी। आरोप है कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। अब ओपी राजभर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, ओपी राजभर को क्या भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करना चाहती है? ओपी राजभर की सियासी ताकत क्या अब खत्म हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब एनडीए गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ज़रूरत नहीं है? बीजेपी के साथ रहते हुए उनके साथ सौतेला व्यवहार ये दर्शाता है कि ओपी राजभर का जनाधार और उनकी छवि कमज़ोर पड़ रही है। हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 18 सीटें दी थीं, जिसमें से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6 सीटें जीती थी। लेकिन अब ज़मीन पर सुभाषपा का जनाधार घटता दिख रहा है, पार्टी में असंतोष है और जनता के बीच सवाल है और कई बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने पीले गमछे की खोती हुई चमक को दोबारा लौटा पाएंगे या सिर्फ ये पीला गमछा बीते वक्त की याद बनकर रह जाएगा? पूरा मामला 19 मार्च 2025 का है। माऊ रेलवे स्टेशन पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर बिना किसी अनुमति या प्लेटफॉर्म टिकट के प्रवेश करते हैं। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करा। इस दौरान रेलवे संचालन चरमराया और यात्रियों को परेशानी हुई, जिसके बाद घोसी लोकसभा से सपा सांसद राजीव राय ने 21 मार्च को रेल मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की कि अरविंद राजभर ने स्वयंभू रेल मंत्री बनकर स्टेशन पर अनधिकृत रूप से पहुंचकर दबंगई की। शिकायत के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने 4 अप्रैल को धारा 145, 146, 147 और रेल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर की भी सफाई आई है। उनका कहना है कि वो कोई निरीक्षण करने नहीं गए थे, सिर्फ किसी पार्टी को नेता को रिसीव करने गए थे। मंच पर मौजूद मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल कर लिए, इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेशन के बाहर हुई थी, इस मामले में रेलवे अधिकारी शामिल नहीं थे। साथ ही आरोप लगाया है कि मामला व्यक्तिगत राजनीतिक दुश्मनी पर आधारित है। अब आप सोचिए कि अरविंद राजभर की जो सफाई आई है और रेलवे का जो आरोप है और घोसी से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय ने जो आरोप लगाया है, किसमें सत्यता है? भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज।